बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी को। आप डीन हैं, डीन एकेडमिक, डीन इंजीनियरिंग और डीन साइंस, डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी। खास आप बिहार से आए हैं, भगवानपुर बिहार में, और वहाँ से आप यहाँ पे आके इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं और आपको कई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आपको आउटस्टैंडिंग रिसर्चर का भी अवार्ड दिया गया है और बेस्ट फैकल्टी का भी अवार्ड आपको जो दिया गया है 2019 में। तो मैं भ्राता जी से निवेदन करूँगी कि आकर अपने विचारों को हमारे समक्ष रखें। आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बायोडाटा आपके हाथ में है, फिर भी धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय एवं हमारे सम्मुख जितने भी टीचर या स्टाफ मेंबर जो भी हैं, मैं सभी को आज के सत्र के लिए शुभकामना तथा नमस्कार करता हूँ। मैं अपनी यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी, कॉन्फ्रेंस जहाँ भी जाता हूँ, टॉपिक और टॉपिक से संबंधित बातें करता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ऑडियंस हमें कभी नहीं मिलती है। इतने बड़े ऑडियंस को देख के थोड़ा मैं घबरा भी रहा हूँ और अपने आप को खुशनसीब भी महसूस कर रहा हूँ कि इतने सारे ऑडियंस के सामने मैं ऊर्जा के रूप में अपने शब्दों को व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है स्वस्थ एवं सशक्त भारत के लिए आध्यात्मिक शिक्षा, मैं मन से अनुमति चाहूँगा कि मैं ये टॉपिक है, टॉपिक में लिखे हुए शब्द हैं एवं मैं कल से जो सुन रहा हूँ उन शब्दों में, चूँकि मैं टेक्नोलॉजी फील्ड से हूँ, तो टेक्नोलॉजी फील्ड को सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो उसमें अगर कुछ समय हो तो मुझे देने की कृपा करें। सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ ओम शांति। अगर मैं बोलूँ कि मैं सिर्फ आपको बोलूँ कि ओम शांति, तो इसके बाद आप क्या बोलेंगे? ओम शांति, उसके बाद क्या बोलेंगे? ओम शांति। तो ओम, जैसा कि कुछ समय पहले मीडिया में, यूट्यूब में बहुत चला था कि नासा के इंस्ट्रूमेंट ने सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को, चूँकि बहुत दूर से लिया गया था, तो लगभग ओम शब्द मिलता जुलता वो साउंड आया था। तो इसका मतलब है कि ओम शक्ति है, ओम पावर है, ओम एनर्जी है। अब चूँकि ओम शांति है, ओम एनर्जी है, तो इसका दूसरा रूप क्या होगा? क्योंकि प्रकृति में कभी भी एक रूप का निर्माण नहीं होता है। प्रकृति में हमेशा दो रूप का निर्माण होता है, एक वो रूप और एक वो रूप जो उसका अपोजिट होता है। तो अगर ओम शक्ति है, एनर्जी है, तो उसका दूसरा रूप क्या होगा? शांति। मतलब उस ऊर्जा का जो कंजप्शन है, आत्मसात है, न्यूट्रलाइजेशन है, वो कौन करेगा? शांति करेगा। तो जब हम यहाँ बात करते हैं ओम शांति, इसका मतलब होता है कि हम ऊर्जा
और उसका न्यूट्रलाइजेशन या एक कंप्लीट फॉर्म की बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। दूसरा है, जैसे हाँ शांति वन की बात होती है कि शांति वन है, शांतिवंत है, तो शांति वन मतलब जहाँ शांत होके ऊर्जा को आत्मसात कर सकते हैं, उस तरह के इन्वायरमेंट, जैसे वन किसको कहते हैं, जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हो और मिल के सब शांति प्रदान करते हैं, आवास प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं, तो वो शांति वन है। तो हमने दो शब्दों पर चर्चा किया, ओम शांति एवं शांतिवन। अब आते हैं प्रमुख मुद्दा पर, जिसके लिए टॉपिक है। तो आज हम जितने भी उपस्थित हैं यहाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे बंदे हैं जो बिना टेक्नोलॉजी के यूज किए हुए हैं। कोई है? कोई नहीं। क्या टेक्नोलॉजी के बिना आप अब रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। मतलब आप टेक्नोलॉजी से नहीं भाग सकते हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी है जिससे आप परेशान हैं, जिस पर चर्चा हो रही है कि टेक्नोलॉजी से भागम भाग हो गया, हम बहुत दूर हो गए, आने वाले समय में 5 साल में यह जस्ट डबल हो जाने वाला है। शुरू हो चुकी है उसकी क्रिया। मतलब आप जितना अभी हैं, शांत हैं या जितना बिजी हैं, उससे जस्ट डबल बिजी होने वाले हैं। आपकी जो मानसिक स्थिति जो अभी है, इससे ज़्यादा डबल होने वाला है। 5 से 10 साल में आने वाले में ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं। आपकी जो लाइफ का स्टाइल है, जो अभी जितनी बिजी है, 10 साल के अंदर में दुगना होने वाला है। क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो इतनी फास्ट है कि आपको चैन से जीने नहीं देगा। न्यू टेक्नोलॉजी है जो कहता है कि आप सोचिए आपकी ज़रूरत क्या है, आप क्या चाहते हैं, वो सब हम देने को तैयार हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस में न्यू टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रो टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी में इस पर इतने रिसर्च चल रहे हैं, इतने फास्ट वर्क हो रहे हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट इतने फंड दे रहे हैं कि आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं रहेगा, वो जी ही नहीं सकता है। लेकिन इसका दुष्प्रभाव हमें बाकी चीज़ों पर पड़ेगा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हम डर देख रहे हैं, जो आने वाले समय में होगा, विश्व युद्ध में ही इसकी कल्पना हो गई थी। जब सैनिक लड़ रहे थे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन की कल्पना की जा चुकी थी और वहाँ गवर्नमेंट से मांग कर दी गई थी। लेकिन बहुत सारे संगठन ने इसका विरोध किया था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात मैं कर रहा हूँ, और उस समय गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परमिशन नहीं दिया। लेकिन उसी समय चुपके जापान ने अपने रिसर्चर को बहुत बड़े अमाउंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने का परमिशन दे दिया, और उसके बाद सभी देश की गवर्नमेंट इसके पीछे लग गया। और उसका नतीजा है कि आज के समय में हमारे जितने भी मशीन हैं, हो चुके हैं या आने वाले में हो जाएंगे, या 10 साल में बहुत सारी ऐसे मशीनें होंगे जो आर्टिफिशियल बेस्ड होंगे, इतनी फास्ट होंगे, इतने एक्यूरेट होंगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा। तो इसका मतलब जो आने वाला समय है वो बहुत तेज़ी से बदलने वाला समय है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई चाहेंगे कि हमारी ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो जाए, हमारी सुख शांति सब व्यस्त हो जाए। चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? स्थिरता चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी चाहत स्थिरता है और समय की मांग बदलाव है। आप दोनों के बिना नहीं रह सकते। आप स्थिरता के बिना भी नहीं रह सकते और आप बदलाव के बिना भी नहीं रह सकते। तो दोनों का जो गैप है
उसको भरने के लिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। आप कितने देर तक मेंटेन कर सकते हैं, बीच में सुझाव ला सकते हैं, बीच में रास्ता निकाल सकते हैं, यही आपका जीने का सुख और दुख दोनों होगा। आप किसी एक से बच नहीं सकते हैं। अब आते हैं जो शब्द है आध्यात्मिक, इसको मैं मॉडर्न वर्ड की तरफ ले जाऊंगा। आध्यात्मिक शब्द का आप थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे तो ये क्या निकलता है? अ मतलब अपना, आ मतलब आकार देना, अध्याय मतलब अपने आकार का अध्याय, और आत्मिक मतलब आत्मसात करना। मतलब अध्यात्म का मतलब हुआ आप अपने बारे में अध्याय बनाइए, उसको अपने बारे में सोचिए, आत्मसात कीजिए, विवेचना कीजिए और तब आगे बढ़िए। जैसे मेरा परिचय दिया गया डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, या कह सकते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, डीन एकेडमिक डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, लेकिन डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, जिसमें धर्मेंद्र कुमार सिंह हमारे ब्लड रिलेटेड लोगों के द्वारा दिया गया है, लेकिन हमारी जो पहचान है प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र। और कल एक और नाम जुट गया है, कल शाम में ही नाम जुटा है, प्रोफेसर डॉक्टर धार्मिक धर्मनिष्ठ धर्माष्ट धर्मेंद्र कुमार सिंह। तो मेरे नाम के आगे एक शब्द जोड़ने के लिए आपने जो सुझाव दिया, जिसको मैंने अभी जोड़ा, इसके लिए इस संस्था को मैं धन्यवाद देता हूँ। अब आता है दूसरा एक और शब्द, यहाँ मैंने बार बार सुना है, राजयोग। मैंने अपने आप में विश्लेषण किया, राजयोग का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग इसको धर्म से जोड़ते होंगे। राज मतलब क्या होता है? शासन करना, कंट्रोल करना, पावर दिखाना, मैं जो चाहूँ वो करना, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा, इसी को राज कहते हैं ना। और योग मतलब क्रिया, मतलब वो कार्य जिसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकें, जिसके द्वारा हम राज कर सकते हैं। तो राज भी किस पर करना है? सबसे पहले तो अपने आप पर राज करना है, अपने आप पर कंट्रोल करना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल, अपने आप को ये करने के लिए सिखाया जाता होगा। तो मेरे समझ के अनुसार से राजयोग का मतलब है कि अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप पर शासन करना, अपने आप को शासित करना, अपने आप को मनाना, अपने आप के अनुसार से चलाना। ऐसी क्रिया के द्वारा जब हम इस चीज़ को प्राप्त करते हैं तो कह सकते हैं कि हमने राजयोग प्राप्त किया। अब आते हैं, मैंने दो शब्द कहा, राजयोग और आध्यात्मिक के बाद आध्यात्मिक से आते हैं। आज के मॉडर्न में आप सभी लोग जानते होंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होता है। मैं एक चीज़ बात करना भूल गया, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे मंच पर ही ऐसे लोग हैं जिनके सामने बोलना हमारी हिम्मत नहीं, और मैं बहुत छोटा हूँ क्योंकि हमारे सामने वाइस चांसलर बैठे हुए हैं इस फील्ड के। तो इनके सामने अपनी ज्ञान का व्याख्यान करना, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता हूँ वाइस चांसलर के। जी सर, यस सर, कर दूंगा सर, ठीक है सर, ऐसा ही फॉलो करता हूँ। लेकिन हमारे शब्दों में अगर कुछ त्रुटि रह गया हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो अध्यात्म का दूसरा रूप है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है? मैं ये शब्द का मीनिंग मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सीखा है। एक दिन क्या हुआ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के टीचर छुट्टी पर चले गए, बच्चे सब घूम रहे थे, तो मैं देखा कोई टीचर खाली नहीं है तो मैं ही चला गया। वहाँ से पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सन,
पर्सन मतलब कौन सा? पर्सन्स नहीं, पर्सन। पर्सन मतलब मैं, कोई एक, कोई सिंगल, मतलब कोई एक सिंगल, एक पर्सन। तो उस पर्सन के एबिलिटी, उस पर्सन की एबिलिटी, मतलब पर्सन की एबिलिटी मतलब हमारी एबिलिटी, हमारे गुण अवगुण, उसका डेवलपमेंट करना, वही अध्यात्म पर आ गया। आध्यात्मिक का दूसरा रूप पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है। मॉडर्न ज़माना में आध्यात्मिक वर्ड नहीं यूज होता है पूरे दुनिया में, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट सभी जगह यूज होता है। मतलब पर्सन की एबिलिटी को डेवलप करना, वो किसी भी क्रिया के द्वारा हो सकता है। तो अगर हम खुद से, पर्सन से, आई पर्सन आत्मसात करते हुए डेवलप करते हैं, और सभी पर्सन ऐसे डेवलप करते हैं, तो किसका विकास होता है? समाज का विकास होता है। समाज का मतलब देश का, देश का मतलब दुनिया का। तो इस तरह से कर सकते हैं कि अध्यात्म के माध्यम से मैं सशक्त भारत का निर्माण कर सकता हूँ। चूँकि जब क्रिया आएगा और माइंड को कंट्रोल करने की क्रिया आएगा, तो निश्चित इसके अंदर में स्वास्थ्य आएंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ माइंड होगा और स्वस्थ कंट्रोल होगा। इसका मतलब है कि ऐसे मंच, यहाँ पर ऐसी क्रिया करवाई जाती होगी जिसके कारण मैं पर्सन की स्वस्थ क्रिया को ध्यान में रखते हुए, स्वस्थ को इम्प्रूव करते हुए पर्सन की डेवलपमेंट करते हैं। तो इसका मतलब हो गया स्वस्थ एवं सशक्त। तो स्वस्थ एवं सशक्त की क्रिया हुई, और चूंकि मैं, हम सब पर्सन क्या है? स्वस्थ हैं एवं सशक्त हैं, इसलिए हम देश के वासी हैं। इसलिए हम लोग क्या कहलाए? स्वस्थ एवं सशक्त भारत कहलाए। क्योंकि जब हम सब जुट जाते हैं तो मैं नहीं रहता, हमारा होता है, और हमारा क्या है? भारत देश है। और इसका जो आधार क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, जो ऐसे मंच के द्वारा सिखाया जाता है। तो इस टॉपिक को मैं ये करता हूँ कि अध्यात्म शिक्षा के द्वारा स्वस्थ एवं सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से ऐसे क्रिया के द्वारा जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हमारा मिशन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।